बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ जी। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा आज का दिन भी सियासी तौर पे बड़ा दिन था। बड़ा इसलिए था जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने जो हाशिम डोगर साहब हैं, उन्होंने ये बात टीवी पे आके कह दी कि जो शहबाज गिल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो गिरफ़्तार हैं, बगावत के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार हैं, उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो गिरफ़्तार हुए हैं। शहबाज गिल पे उन्होंने आके एक टीवी पे कहा कि, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब वो डयाला जेल में गए, शहबाज गिल से मिलने गए, उन्होंने कहा शहबाज गिल पे कोई टार्चर नहीं हुआ, शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब ये बात कौन कह रहा था? जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, जो हाशिम डोगर हैं और पंजाब के हैं। ये एक अनहोनी सी बात थी जो वज़ीर आला के जो टीम के मेंबर हैं, पीटीआई के काफ लीग के जो वज़ीर आला हैं और पीटीआई का हिस्सा हैं, यानी कि इत्तेहादी हैं, उनकी टीम के जो मेंबर हैं, उनका जो आप कह सकते हैं जो ओपनर बैट्समैन वज़ीर दाखिला को कहा जाता है, वज़ीर दाखिला आके ये बात कह रहे हैं कि शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अगर शहबाज गिल पे तशद्दुद नहीं हुआ तो कल इमरान खान ने एक बात की टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया। अब ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम था इमरान खान का। इमरान खान ने आके बात की कि शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया और बरहना किया गया। ये एक इतना संगीन इल्ज़ाम है, यकीनन ये इससे हमारी जो सर शर्म से झुक जाती है अगर ये होता है, इस तरह बरहना करके अगर शहबाज गिल पे तशद्दुद किया गया हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर वज़ीर दाखिला पंजाब आके ये बात करें कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इमरान खान ने जो कहा वो गलत है या सही है। वज़ीर दाखिला ही ये थे पंजाब के जिन्होंने जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे अडयाला जेल के, और जो डीआईजी थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की। आज वज़ीर दाखिला ने ही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उन्होंने पंतरा बदला और वज़ीर दाखिला जो पंजाब हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने वजाहत दी कि मैंने ऐसी बात इस तरह नहीं की, मेरी बात कहने का मकसद ये था कि शहबाज गिल को जिस दिन गिरफ़्तार किया गया उस दिन उन पर तशद्दुद किया गया। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि गिरफ़्तारी के वक्त जब उनको गिरफ़्तार किया गया वो कस्टडी में थे इस्लामाबाद पुलिस की। इस्लामाबाद पुलिस जो कि वफाक के अंडर है, वो अब वजाहतें दे रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से और जेल के अंदर तशद्दुद नहीं हुआ। अगर जेल के अंदर तशद्दुद नहीं हुआ तो जेल सुप्रिटेंडेंट और डीआईजी जेल को खाना जात को क्यों सस्पेंड किया गया, ये सवाल है। उन दोनों अफसरान को हटा दिया गया है, इसके अलावा जो मुतलका बाकी अफसरान थे उनको भी हटा दिया गया। इस पे जो हमारे हैं वज़ीर दाखिला पंजाब, उन्होंने लॉजिक ये दी, उनको इसलिए हटाया गया कि उन्होंने जो आईजी खाना जेल थे, डीआईजी जेल खाना जात थे और जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उनको इसलिए हटाया गया कि शहबाज गिल को उन्होंने पहली रात चक्की की में रखा, यानी कि उनको ऐसी एक जिस तरह चक्की पीसने वाली कहा जाता है उस तरह उन्होंने रखा, ये जेल के अंदर एक इस तरह रखा उन्होंने। अब ये वज़ीर दाखिला पंजाब ने एक पैंतरा बदला है। यकीनन उनको इमरान खान साहब की तरफ से प्रेशर आया होगा कि जनाब मैं कह रहा हूँ कि तशद्दुद हुआ और आप कह रहे हैं तशद्दुद नहीं हुआ। डेफिनेटली ये इमरान खान ने उनको कहा होगा, उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अगर उन्होंने बयान बदला है, अब वो कहना है डीआईजी से पूछें और आप सुप्रिटेंडेंट जेल से पूछें कि क्यों उन्होंने यानी कि चक्की वाली बात की है और कैसे उन्होंने रखा, किसके कहने पर रखा। ये सब टोपी ड्रामे हैं, डगोसले हैं, इसको मैं डगोसले ही कहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर बात कर दी थी तो उनके वज़ीर दाखिला को ये कंट्राडिक्शन नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी जानब जो वज़ीर दाखिला के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब की आईजी हैं उनको फवाद चौधरी और हमाद अज़हर ने आके काफ़ी प्रेशराइज़ किया है और ये बात कही है कि आप जो वफाक से पंगा लें, यानी कि वफाक से टक्कर लें और वफाक की बात ना माने। अब आईजी ने कहा जी चूँकि वफाक भी यानी कि वहाँ हुकूमत ठीक है, आपके ओपोनेंट की है, लेकिन वफाक एक इदारा है, वफाक एक हुकूमत है, मरकज़ है और मरकज़ का भी अहकामात पे चलना मेरा काम है। उन्होंने फिर फवाद चौधरी और हमाद अज़हर ने जब आईजी को प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने आईजी ने यह कहा कि आप जाके बात कर लें चौधरी परवेज़ इलाही, चूँकि परवेज़ इलाही मेरे बॉस हैं। अब अगर सूरत हाल देखिए तो पंजाब में एक बड़ी सी एक खिचड़ी पकड़ी है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। लग रहा है कि काफ लीग और पीटीआई भी अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हो सकता है ये चलाना चाह रहे हो चौधरी परवेज़ इलाही को, जिस तरह उस्मान बुज़दार को चलाया। चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो उस्मान बुज़दार नहीं हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को किसी फ़ोन कॉल पे इस तरह चलाना या डिक्टेशन दे के चलाना बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, खान साहब खुद उनसे रिक्वेस्ट करें तो चौधरी परवेज़ इलाही उनकी बात मानेंगे, बाकी नीचे वो शायद वो किसी की बात नहीं मानेंगे उस तरह। ये अगर सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब के अंदर अब जो
ایک معاملہ چل پڑا ہے جو نون لیگ کی ہے، جو لیڈرشپ ہے جس میں مریم نواز بھی ہے، رائیونڈ ہے، جاتی عمرہ ہے، جہاں جہاں سے نون لیگ نے وزیر اعظم کا کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا وہاں سے پنجاب پولیس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس وقت رائیونڈ کے اندر اپنی ان کو سیکیورٹی لگانی پڑے گی، اپنی سیکیورٹی لگائی ہے، پنجاب پولیس نے اپنی سیکیورٹی ہٹا دی ہے۔ اسی طرح ان کا پھر ماڈل ٹاؤن میں جو 180H ہے وہاں بھی یہ صورتحال ہوگی۔ اب 96 چونکہ شہباز شریف وہاں رہتے ہیں، ہو سکتا اگر انہوں نے وہ وزیر اعظم کیمپ آفس ڈکلیئر کیا تو وہاں سیکیورٹی ہوگی۔ اسی طرح پھر اطاعت آرڈر ہے، انہوں نے ایک جلسہ کرنا تھا، اطاعت آرڈر جلسہ نہیں کر پائے کیونکہ وہ بھی پنجاب پولیس کو مطلوب ہیں 25 مئی کے واقعات پہ۔ اسی طرح ملک احمد خان کا بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پنجاب میں جو اب صورتحال چل چکی ہے، پنجاب اور مرکز میں ایک ٹسل چل چکی ہے، اس کے یقیناً بڑے بھیانک انجام ہوں گے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے سب کو بیٹھنا چاہیے، ایک پاکستان کو بنانا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کی یہاں حکومت ہے، اگر یہ پی ٹی آئی نے یہی کام کرتے رہے، اگر یہ خطرہ کوئی محسوس ہوا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو چوہے شجاعت کا خط ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، جو خط آیا تھا کاف لیگ کے حوالے سے، اگر وہ 10 بندے اگر چوہے شجاعت کی صدارت میں آ گیا، چوہے شجاعت ان کو ڈی سیٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ صدارت ان کے پاس چلی گئی، سی پی نے بول دیا کہ وہ صدر ہیں، اگر وہ صدارت پہ قائم رہے گا تو یہ 10 کے 10 بندے کہیں نہ اڑ جائیں اور پھر پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں اور زیادہ مشکل ہوں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ حکومتیں چھوڑ دیں، صوبائی حکومتیں، لیکن یہ صوبائی حکومتیں چھوڑنا عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل اور ٹف فیصلہ ہوگا۔ ٹف فیصلہ اس لیے ہوگا کہ اگر حکومتیں چھوڑیں گے تو جو اب پرویز الہی کے ذریعے عمران خان کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں نکلوا سکیں گے۔ یہ صورتحال کس طرف جائے گی، آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، میرا یہ چینل فیس بک کا ہے عاطف مجید کے نام سے، فیس بک اور یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔